अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम नमस्ते साथियों, कल मिलकर परफेक्ट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देखोगे दे मादेब एपिसोड है जी 354 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्यानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती, तुम्हें पुष्प अति प्रिय है। हाँ स्वामी, हमें प्रत्येक ऋतुओं के पुष्प अति प्रिय हैं। वो देखो पार्वती, समस्त 6 ऋतुओं के पुष्प एक साथ प्रकट हुए हैं, केवल तुम्हारे लिए। ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होने वाले चंपा के पुष्प, पारिजात जो वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं, शरद ऋतु में खिलते हुए कुमुद के पुष्प, हेमंत ऋतु में प्राप्त होने वाले प्रियांगों के पुष्प, और ये शिशिर ऋतु में प्राप्त होने वाले पलाश के पुष्प, और वो मौलश्री के पुष्प जो बसंत ऋतु में पाए जाते हैं। स्वामी, इन पुष्पों की भांति आपका और हमारा संबंध भी विभिन्न ऋतुओं में विविध रूपों से खिला है। प्रत्येक रूप का अपना रंग है, अपनी सुगंध है। इन पुष्पों ने उन स्मृतियों को पुनर्जागृत कर दिया है। स्वामी, क्या आप हमारी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य पार्वती, तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। स्वामी, हम इन 6 पुष्पों का एक गजरा चाहते हैं। अवश्य, मैं अभी इन 6 पुष्पों से तुम्हारे लिए एक गजरा पिरोऊंगा। नहीं स्वामी, इनसे नहीं। हम आपके श्रम से एकत्रित हुए पुष्पों का गजरा चाहते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक ऋतु में वो पुष्प तोड़ना होगा। क्या हुआ स्वामी? आप तो हमारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करते आए, फिर इस इच्छा ने आपको इतना गंभीर क्यों कर दिया? क्या आप हमें प्रसन्न करने हेतु इतना नहीं कर सकते? ताना दिम तना न तेरे ना, ताना दिम तना न तेरे ना। अवश्य करूंगा पार्वती, किंतु उसके लिए मुझे कैलाश से दूर जाना पड़ेगा और तुम्हें 1 वर्ष तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
प्रतीक्षा करेंगे स्वामी। 1 वर्ष तक इसी वन में आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे, किंतु स्मरण रहे स्वामी, यदि 1 वर्ष के पूरे होने तक आप हमारे लिए गजरा नहीं लाए तो हम अपने हृदय से अपनी अतीत की समस्त स्मृतियां मिटा देंगे और फिर आपको उसी प्रकार परिश्रम करना होगा जिस प्रकार हमने किया आपको पाने के लिए। स्वामी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कभी नहीं होने देंगे और हम जानते हैं कि 1 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही आप हमारे लिए गजरा अवश्य लाएंगे। आपको कोई संशय तो नहीं है? नहीं पार्वती, मुझे कोई संशय नहीं। इसीलिए हमने जो भी कहा आपको उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी, क्या हुआ पार्वती? ऐसे क्यों देख रही हो? स्वामी, ये 6 ऋतुओं का वियोग हमारे लिए कितना कठिन होगा ये हम ही जानते हैं। इसीलिए आपकी छवि को अपने मन में बसा रहे हैं ताकि आपकी दूर जाने की अनुभूति हमें ना हो। और प्रत्येक ऋतु में हमें ऐसा लगे जैसे आप यहीं हमारे पास हैं। पवन, मेघ और ये समस्त प्रकृति तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगी पार्वती। और जिस दिन ये शिव प्रिय पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, खिल जाएगा, बस ये समझ लेना कि मैं पुनः तुम्हारे पास लौट रहा हूं, तुम्हारे इच्छानुसार 6 ऋतुओं के पुष्पों का गजरा लेकर।
जी, माता पार्वती और शिव जी जो हैं वो क्या लें कि एक मोमेंट चल रहा है उनके दरमियान और बड़े सुकून से बैठे हुए थे और जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म हुआ तो बड़े जो है एक दूसरे के नज़दीक और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तभी शिव जी जो हैं वो तो देख रहे थे, माता पार्वती जी जो हैं वो उनके प्यार में महव और उनके कंधे के साथ साथ लगा के आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उन्होंने नहीं देखे कि सामने फूल जो है वो तरह तरह के हर रुत के फूल जो है वो वहाँ पे खिले हैं और शिव जी ने उनको जगाया और बोला कि देखें जो है हर रुत के जो है वो यहाँ पे फूल जो है वो खिले हुए हैं। अब शिव जी ने उनको बताया भी किस किस रुत में कौन कौन से फूल जो हैं वो खिलते हैं और वो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, अलग ही, क्योंकि हर रुत के जो है वो फूल कह लें कि हर मौसम के वो फूल जो हैं वो वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे थे और गजरे का जो है एक किस्म की कह लें कि उनकी ख्वाहिश थी कि गजरा जो है इन फूलों का, तो शिव जी को उन्होंने कहा और उन्होंने कहा अवश्य क्यों नहीं। तो जैसे वो उठने लगे, अभी पाँव ज़मीन पे लगे ही है, तो उन्होंने कहा नहीं। वो जो नहीं मतलब वो रुक गए। अब उन्हें भी थोड़ा तजस्सुस हुआ कि क्यों, मतलब मैं तो गजरे ही बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक और रिक्वेस्ट जो है बीच में कर दी कि अ, कि ऐसे गजरा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हर रुत के फूल जो है मौजूद हैं। लेकिन उनका कहने का था कि हर रुत आएगी और हर रुत में आप जो है वो फूल इकट्ठे करेंगे और फिर उनको इकट्ठे करके हर रुत के हिसाब से, मतलब साल के बाद वो एक गजरा मुकम्मल होगा, वो आप मुझे जो है पहनाएंगे। वो बालों में अपने जो है वो पहनने चाहते हैं या हाथ में। वो अब जो है रिक्वेस्ट कह लें कि थोड़ी देख हमें भी सुन के थोड़ा मुझे ना पर्सनल वे लगा कि यार मतलब अब शिव जी जैसे उठे हैं, उनका मूड जो है एकदम से स्विंग करता है और वैसे फील हुआ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, तो उनको अजीब सा लगा या इसमें कोई ना कोई कठिनाई होगी या उनसे दूरी का खदशा, और वही हुआ। अब हमें जब पता चला कि साल के लिए अब जो है वो यहाँ से जो है वो जाएंगे, लेकिन माता पार्वती जी जो है वहीं पे रहेंगी। वो कह रही हैं कि मैं यहाँ पे इंतज़ार करूँगी आपका, और शिव जी ने वादा भी किया है। और वो जो वृक्ष था, वो जो पौधा उन्होंने लगाया है, क्या नाम था पौधे का? प्रेम, शिव शिव प्रेम या कुछ है, जेल से निकल रहा है। तो वो जो है शिव प्रिय, वो शिव प्रिय जो है वो पौधा जो है वो जब बड़ा होगा तो आपको स्मरण हो जाएगा कि मैं वापस आने वाला हूँ। लेकिन अब जाते हुए उन्हें जो है वो देख रही हैं और उन्हें वापस भी बुला रही हैं, और जब वापस बुलाया तो मुखातब हुई हैं उनसे और उनको देख रही हैं तो कह रही हैं कि मैं आपकी छवि जो है उसको अपनी आंखों में नक्श कर रही हूँ और कैद करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इतने साल जो है इतनी रुतें जो हैं, मतलब एक साल जो है दूर रहेंगी, इतनी रुतें बीच में आएंगी, तो मैं आपको मिस करूँगी और मिस ना करूँ ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो अब खुद ही उस प्यार मोहब्बत में, उस सिचुएशन में इन्होंने अखला जो है माता पार्वती जी ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करके और वो पैदा कर लिया। लेकिन शिव जी जो है वो अब माता पार्वती जी से जी के मुँह से निकला हुआ जो लफ्ज़ है, जो ख्वाहिश है, उसको वापस नहीं करते और मतलब मोड़ते नहीं हैं और वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगेन उन्होंने जो है कह लें कि 1 साल के लिए वो जो है कैलाश से निकलेंगे यहाँ से और जो है हर रुत का जो है वो फूल इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिचुएशन कोई और होने वाली है। शिव जी को जो नज़र आया था और जिस तरह वो उठे हैं और जिस गुस्से में, और उनके एक्सप्रेशन वैसे नहीं थे, तो लग रहा है कि कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो ख़राब होने वाली है। लेकिन इसमें भी कोई ढीला होगी इनकी, तभी शिव जी ने उस कह लें कि उनकी ख्वाहिश का इतना जो है एहतराम किया, एक्सेप्ट किया उसको, तो तभी वहाँ से जा रहे हैं। ये देखना होगा कि नेक्स्ट पार्ट में पता चले। जी। बिल्कुल जी। और उन्होंने भेज दिया अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करके, वो 1 साल जो है वो दूर रहेंगे और एक
गजरे के लिए, और मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट हो गया है गजरा के वो एक किस्म की ख्वाहिश पैदा हो चुकी है कि वो लेके आने हैं। या तो वो देखना चाहती हैं प्यार मोहब्बत जो है वो शिव जी का, क्योंकि हर रुत का वेट करना और फिर जो है पुष्प इकट्ठा करना और उसका गजरा बना के लाना, वो मेहनत, वो जो पीछे लगन होगी वो देखना चाहती हैं और वो महसूस करना चाहती हैं। और दूसरा ये है कि जब उन्होंने बोला कि अगर आप 1 साल 1 वर्ष में ना लेके आए, तो जितनी भी स्मृतियाँ होंगी पिछली, जितनी भी होंगी वो सारी भूल जाएँगे और आपको फिर से पुनः जो है, जिस तरह मैंने आपको जो है पाया है, इसी तरह आपको मुझे पाना पड़ेगा, तो ढूँढना पड़ेगा। और अब देखते हैं जी आगे कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि शिव जी वाक़ई परेशान भी थे, हैरान भी थे। जब वो पहले भी उठे तब भी, फिर जो है वापस जा रहे थे तब भी। तो वो उनके ज़हन में कुछ और ही है, उनको नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है, अब क्या होता है ये आप देखेंगे। बिल्कुल जी, यही ओपिनियन है। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना हमें याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।